इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मास्टर और फेरी कहीं पर तो आ गया था। मास्टर कहता है बहुत टाइम हो गए मैंने यहाँ पर नहीं आए। अब वो जंजीरों से होते हुए सामने बढ़ने लगता है और फेरी भी अपने पंख निकल के आगे बढ़ता है। हम देखते हैं वो लोग एक राउंड ब्रेन के वहाँ आ गया था, जहाँ पर आके फेरी अपने बालों की मदद से उस ब्रेन पे लगा हुआ लॉक को अनलॉक करने लगता है। वहाँ से कुछ लिक्विड निकल के फेरी को लगने वाला था, लेकिन मास्टर उसे प्रोटेक्ट करता है। हम देखते हैं फेरी अपने बालों की मदद से एक जाइंट हैंड क्रिएट करता है और उसी हैंड की मदद से उस ब्रेन के अंदर से कुछ तो बाहर निकलता है। ये देख के मास्टर भी चौंक गया था। हम देखते हैं उस हैंड के अंदर कुछ तो चमक रहा है। फिर हम देखते हैं शाओजान टाइगर को लेके वहाँ पर आ गया था और वहाँ का सर्वेंट से पूछता है फेरी कहाँ पर है। अब वो सर्वेंट कहने लगता है फेरी जाने से पहले हमको बोल दिया गया है कि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। ये बात सुन के शाओजान गुस्सा होने लगता है। फिर वहाँ पर वहाँ का होस्ट कहने लगता है मिस्टर जी, जो कि एक्चुअली में एक जेंटलमैन है, वो भी गुस्सा होता है। उसे देख के शाओजान कहने लगता है तुम्हारे फेरी को बुलाओ, मुझे इसे ठीक करना है। अब वो होस्ट कहने लगता है वो स्पिरिचुअल ब्रश भी तो फेरी के साथ गया है। शाओजान कहता है मैं उनको समन नहीं कर पा रहा। तो होस्ट कहने लगता है इसका मतलब वो लोग ऐसी जगह पर है जहाँ पर से किसी को समन नहीं किया जा सकता। तभी उसका नजर जाता है टाइगर पे और टाइगर का हालत देख के शाओजान से कहने लगता है मैं फेरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। फिर हम देखते हैं जियाओतोंग का बाप जियाओतोंग को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर जियाओतोंग भाग रहा था और भागते हुए सोचने लगता है पापा का स्पेयर वन माइट का टारगेट को भी हिट कर सकता है और उसे लगा भी था। बहुत सारे ब्लड भी लॉस्ट हुआ है, पता नहीं अब उसका हाल कैसा है। यहाँ पर उसका बाप भी ब्लड को फॉलो कर रहा था और बोलता है इस बाबा टाउन में कहीं पर भी छुप जाओ मैं तुम्हें ढूंढ के मारूंगा। फिर हम देखते हैं फेरी ने उस एनर्जी को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। अब मास्टर कहने लगता है मैंने उसको ठीक से नहीं देखा। फेरी कहता है चुप करो, तुम मुझे देखो। लेकिन तभी होस्ट फेरी से कांटेक्ट करता है और इसकी वजह से वो फेरी अपने कॉन्शियसनेस के अंदर चला गया था। अब फेरी कहने लगता है मैंने तुम्हें मना किया था ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो होस्ट कहने लगता है यहाँ पर टाइगर का हाल बहुत खराब है, प्लीज यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर वो ब्रश भी कह रहा था क्या हुआ। अब फेरी कहने लगता है टाइगर का हाल बहुत खराब है, वो मरने की कागर पे आ गया है। ये बात सुन के मास्टर भी टेंशन में आ गया था। फिर हम देखते हैं फेरी अपने बालों की मदद से उस ब्रेन को लॉक कर देता है, लेकिन एक लॉक पे गलती से एक बाल अटक गया था। फिर हम देखते हैं टाइगर के इंजर्ड हुए जगह पे होस्ट दवाई डाल रहा होता है और इसकी वजह से टाइगर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन होस्ट मार के उसे बेहोश कर देता है। वहाँ पर फेरी भी आ गया था और टाइगर का हाल देख के शाओजान से कहता है तुम यहाँ से जाओ, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर हम देखते हैं शाओजान एक जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर जियाओतोंग तेजी से जबरदस्ती घुस जाता है और शाओजान के सामने आ गया था। अब शाओजान उसे देख के उन गार्डों को जाने के लिए इशारा कर देता है। अब जियाओतोंग शाओजान से टाइगर के बारे में पूछता है, बोलता है उसका हालत अभी कैसा है। शाओजान जियाओतोंग से कहता है उसका एक हाथ पूरी तरीके से कट चुका है। ये सुन के जियाओतोंग भी उदास हो गया था। अब शाओजान से पूछने लगता है मैं कैसे मदद करूँ। शाओजान कहता है तुम उसके लिए दुआ करो। लेकिन तभी हम देखते हैं जियाओतोंग का बाप छत फाड़ के नीचे आ गया था और आते ही शाओजान पे अटैक कर देता है, लेकिन शाओजान अपने इंक पावर का यूज करके उस अटैक से बच जाता है। अब जियाओतोंग का बाप कहने लगता है इंक शेडो टेक्निक ये जी से का टेक्निक है, इसका मतलब तुम जीमन सेट का एल्डेस्ट सन हो, ची जाओशुआन। ये बात सुन के जियाओतोंग सोचने लगता है ये बंदा तो पूरे 8 मेजर सेट से सबसे टॉप नंबर पे है, जो कि जीमन सेट का एल्डेस्ट सन है। अब शाओजान उसके बाप से कहता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये बात सुन के जियाओतोंग का बाप कहता है मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। लेकिन तभी उस बंदी का बाप का नजर पड़ता है उस बंदी का टूटे हुए स्पेयर पे। ये देख के जियाओतोंग का बाप भड़क गया था और बोलता है किसकी इतनी हिम्मत हुई कि इस स्पेयर को तोड़े। अब ये बंदा शाओजान से कहने लगता है तुमने सबसे पहले रात में जाओ फैमिली में चोरी छुपे घुस आए, फिर मेरी बेटी का रेपुटेशन को खराब किया। तुम एक जीनियस हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी वो करोगे। और भी शाओजान को बहुत सारा बेइज्जत करता है और इसकी वजह से शाओजान गुस्से में कह देता है कि हाँ वो स्पेयर मेरी वजह से ब्रेक हुआ है। ये बात सुन के उस बंदे का गुस्सा सातवें आसमान में चला जाता है और शाओजान पे अपने स्पेयर से अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं जियाओतोंग उसके बाप का अटैक को रोक लिया था। अब जियाओतोंग उसके बाप से कहने लगता है मैंने खुद इस स्पेयर को तोड़ा है जब मैं शाओजान के फाइट से हार गया था, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। ये बात सुन के उसका बाप उसे दूर पटक देता है और बोलता है तुमने जाओ फैमिली का रेपुटेशन को खराब किया। अब हम देखते हैं जियाओतोंग रोने लगता है और बोलता है आपने सही कहा, मैं जितना भी कोशिश करूँ एक अच्छा बेटी नहीं बन सकता। हाँ मैं चोरी छिपे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता था और मुझे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना बहुत पसंद है, लेकिन आप हमेशा मुझे गाना वगैरह सीखने के लिए बोलते हैं। मैं मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, इसीलिए ही है ना। आप बचपन में ऐसा नहीं थे, आप बचपन में मुझे मार्शल आर्ट सिखाया करते थे, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। मैं मार्शल आर्ट सीखता था ताकि मैं जावा फैमिली का इनहेरेंस को आगे ले जा पाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और मैं मौत ही डिजर्व करती हूँ। ये बोल के अपने स्पेयर से अपने गला काट देता है। ये देख के जियाओतोंग का बाप भी शॉक हो गया था, लेकिन हम देखते हैं शाओजान उस लड़की को रोक लेता है और बोलता है तुम बहुत ब्रेव हो, लेकिन सुसाइड सब कुछ नहीं होता, तुम्हें अपने ड्रीम पे फोकस करना चाहिए चाहे
कुछ भी हो जाए। ये बात सुन के जियातुंग वहाँ पर बैठ के रोने लगता है। अब शाओजुन उसका इस्पेहार नीचे से उठा के उसे दे देता है। यहाँ पर उसका बाप भी चुप हो गया था और जियातुंग से बोलता है अभी घर जाने का वक्त हो गया है। फिर हम देखते हैं फेरी का सीन, जहाँ पर फेरी उस एनर्जी को टाइगर के अंदर जबरदस्ती घुसाने लगता है, जहाँ पर से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसकी वजह से हम देखते हैं फेरी का हाथ भी जल जाता है। वो चीज टाइगर के अंदर पूरी तरीके से जाने के बाद फेरी कहने लगता है अब जो होगा टाइगर के अंदर ही होगा, अब सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है वो न्यू लाइफ चाहता है कि नहीं और उसका डेस्टिनी क्या है। गोल्डन बॉडी को उसके अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होने में थोड़ा देर लगेगा और इसका डेस्टिनी इसके न्यू लाइफ के बारे में बताएगा। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।